प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। देवी सीता के भाई, देखो हमारे इधर सनातन धर्म के भीतर, हमारे हिंदू धर्म के भीतर हमारे जो देवी देवता हैं जिनकी जो विवाह हुआ, भगवान शंकर जी का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ, सबसे चर्चित विवाह, सबसे सुंदर विवाह, सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। उसके उपरांत हमारे प्रभु श्री राम जी का विवाह और माता सीता जी का विवाह जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित हुए थे। भगवान के विवाह में कोई भी विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजश्री विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को उसमें ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के बस में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था कि और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। आपने देखा होगा हमारे जो विवाह होते हैं सनातन धर्म के अनुसार विवाह होते हैं, जब वेदिका जो पूजन होता है तो उसमें भाई का भी उस वेदिका में कार्य होता है। जब लाजा होम वगैरह होता है तो उस वक्त भाई का आगमन होता है वेदिका में। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का विवाह सबसे पहले हुआ। मंत्रोच्चारण चल रहे थे और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई, कार्य आया। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। हम तो इधर विवाह में वो खिल्लों का आहुति दी जाती है जिसे हम लावा कहते हैं, लाजा होम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर भाई जो है वो अपनी बहन के हाथों में देती है और बहन जो है फिर अपने प्रिय पति के हाथों में उन खिल्लों को देती है। वो उसमें आहुति डालते हैं और फिर आगे आगे चलती है। तो भाई उनका साथ देता है, बहन का भाई उसको बहन को पकड़ता है, उसको फिर वो घुमाता है। तो इस तरह से आगे आगे चलते हुए लावों का छिड़काव करता है। उत्तर भारत में विशेष करके बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया कि कन्या का भाई आए, तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है, कौन पूरा करे। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। कोई था नहीं, भाई था ही नहीं, तो कौन निभाएगा उस भाई की इस प्रथा को, भाई कौन बनेगा। तो समस्या ये थी कि उसमें वहाँ कोई था नहीं जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देख करके पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। देखो, पृथ्वी में से प्रकट हुई माता सीता। अब माँ को भी तो चिंता होगी कि बेटी का विवाह चल रहा है या भाई और विवाह में विलंब हो रहा है, इन संस्कारों में पूजा पाठ में देरी हो रही है। तो माता पृथ्वी भी दुखी हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में वो स्वयं मंगल देव थे जो भेष बदल करके नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहाँ आए हुए थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब इनका विवाह माता सीता और प्रभु श्री राम का जो विवाह हो रहा था, सभी देवी देवता जो थे उस विवाह को देखने आए थे। सबसे प्रसिद्ध विवाह हुआ वो भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के उपरांत प्रभु श्री राम का विवाह और सीता का विवाह जो था बहुत ही प्रसिद्ध विवाह था। सभी देवी देवता जितने भी थे इस धरा के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, सभी आए हुए थे देखने। यहाँ पर नवग्रह भी आए हुए थे। अब जब ये चर्चा हो ही रही थी, सोच विचार चला जा रहा था कि सीता का भाई कौन बनेगा, तो उन नवग्रहों के भीतर में से एक श्याम वर्ण का एक युवक उठा। तो वो उठा, कहा कि मुझे भाई बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। वास्तव में
वो कौन था? वो उसमें मंगल देव थे, जो भेष बदल कर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहाँ आए थे। अब देवी सीता का जन्म भी पृथ्वी से हुआ है और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे देवी देवता देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। माता पृथ्वी ने उन्हें संकेत दिया, क्योंकि वो पुत्र है, वो भी पृथ्वी से ही प्रकट है। तो इस विधि को पूरा करने के लिए मंगल जो थे वो आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देख करके राजा जनक दुविधा में पड़ गए। अब क्या किया जाए, मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, और ये मेरी बेटी का भाई बनने के लिए तैयार बैठा है। अब वो भी दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र एवं परिवार का कुछ पता न हो, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे? अब तो कुल और गोत्र का भी पता होना चाहिए। संकल्प जब दिया जाएगा तो भाई का नाम, उसका गोत्र, तो ये सब पता होना चाहिए। तो उन्हें चिंता होने लगी सीता जी के पिताजी को, जनक जी को। तो उन्होंने मंगल से उनका परिचय पूछा, उनका कुल पूछा, उनका गोत्र पूछा कि आप कौन हो। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ कि मैं अचानक उठ गया, अकारण नहीं उठा हूँ मैं। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें। आपको शंका करने का हक है, शंका करनी चाहिए कि आप कौन है, पूछना भी चाहिए आप कौन है। तो आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहिए, मैं इस कार्य को सर्वथा योग्य हूँ इस कार्य करने के लिए। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, आप पूछिए। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर के राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी कि आप इसे, मंगल को इसकी आज्ञा दे दी जाए। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में जो थी, भाई की जो रस्में होती हैं, वो निभाई। रामायण के सारी संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है कि ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्वों के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। तो देखो, ये तो प्रभु की लीला है, भगवान की लीला है, और यहाँ पे जुठलाया भी नहीं जा सकता कि माता सीता जो थी वो धरती से ही प्रकट हुई थी। तो धरती माँ की पुत्री हुई माता सीता, और मंगल जो है वो भी धरती का ही पुत्र है। तो सीता और मंगल फिर दोनों आपस में भाई भाई हुए, और जब विवाह हुआ, वेदिका पूजन हुआ। अब जब जो भी भाई और बहन के जो संस्कार होते हैं विवाह के भीतर, भाई का जो कर्तव्य होता है वो बहन के प्रति निभाने का, तो वो फिर मंगल जो देखा कि अब भाई का कर्तव्य कौन निभाएगा यहाँ से, तो माता धरती ने मंगल को इशारा किया कि आप उठो, आप मेरे पुत्र हो, और सीता भी मेरी पुत्री है, तो वो उठेगी। सीता मेरी पुत्री है और आप मेरे पुत्र हो, तो उठो, आप भाई होने का आप दायित्व निभाओ, जो भी उत्तरदायित्व होता है वो भाई होने का आप निभाइए, और जो भी संस्कार विवाह के हैं, जो भी रस्में हैं विवाह की, वो उनको पूर्ण किया जाए। तो फिर जैसे ही वेदिका में, जैसे हमारे इधर हिमाचल में भी या दूसरे उत्तर भारत में जैसे भी हमारी रस्में होती हैं, वेदिका में आपने देखा होगा, भाई बहनों ने देखा होगा, जब वेदिका होती है उसके बाद जो फेरे लगाए जाते हैं विवाह में, तो उसमें भाई का आगमन होता है। उनको भाई जो है अपने, फिर उस जो मेहमान है, जो हमारी बहन का जो पति होने वाला है, जिसे हम विष्णु के रूप में पूछते हैं, उनको वो तिलक करते हैं, उनको कंगन बांधते हैं, और फिर वो विष्णु रूपा जो जवाई जो हमारा बनने वाला है, वो भी अपने साले को, भाई को, वो भी कंगन और तिलक करते हैं। और इस तरह से वो फिर लाजा होम होता है, उसमें फिर वो रस्में की जाती हैं, परिक्रमा होती हैं, जिसमें भाई अपनी बहन को पकड़ करके फिर उसे घुमाता है, और साथ में उनके प्राणनाथ जो पति हैं वो भी साथ में चलते हैं। ऐसे ऐसे परिक्रमा होती है, सात परिक्रमाएं होती हैं। तो भाई का हर एक रिश्ता हमारे सनातन धर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ा है। जैसे माँ बेटा है, माँ बेटी है,
पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, बुआ है, मासी है, चाची है, ताई है, भाई बहन है, यानी कि हर एक रिश्ता जो है अपने साथ कुछ ना कुछ संजोए हुआ है और हर एक रिश्ते की अपनी जगह पर उसकी ज़रूरत है और उसको वो ही पूर्ण कर सकता है जो उसका है। भाई की जगह भाई उस रिश्ते को निभा सकता है, बहन की जगह बहन निभा सकती है, माता पिता की जगह वो उनके अपने रिश्ते हैं, दादा दादी के अपने रिश्ते हैं। हर एक जो रिश्ता है वो बड़े ढंग से परमपिता परमात्मा ने, उस प्रभु ने ये बना करके रखा हुआ है। हमें हमें एकजुट करने की कोशिश करते हैं हमारे रिश्ते जो हैं लेकिन आज ये रिश्ते हमारे टूटते चले जा रहे हैं। आज हम एक बच्चे के ऊपर निर्भर रह गए हैं। अगर किसी के बेटा है तो वो एक ही बेटे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, किसी की एक बेटी है तो एक ही बेटी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो आज फिर वो उस बच्चे का रिश्ता ख़त्म हो गया है। मान लो मेरे एक बेटा है, आगे मेरी ना बेटी है ना कोई बेटा है, आगे कोई भी नहीं है। तो वो जो मेरा बेटा है उस बेटे की अब बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया। अब बहन ही नहीं तो बहन बहन कहाँ से आएगी? अब बहन नहीं होगी, भाई का रिश्ता फिर कैसे आपस में वो निभेगा? या बहन ही है, बहन के लिए भाई नहीं है तो भाई का रिश्ता कहाँ से निभेगा? तो आज हमने इन रिश्तों को ख़त्म कर दिया, होने की कगार पे ये रिश्ते बैठे हैं। अब उस भाई का दूसरा, मान लो भाई नहीं है तो भाई भाई का रिश्ता ख़त्म हो गया। अब भाई की शादी होगी तो भाभी और देवर का रिश्ता ख़त्म हो गया। आगे फिर ताया नहीं होगा, फिर चाचू नहीं होगा, फिर चाची नहीं होगी, फिर मासी नहीं होगी, फिर बुआ बुबू नहीं होंगे। तो ये रिश्ते सारे ख़त्म हो गए, अपने तक ही हम सीमित रह गए। तो प्रभु ने बड़े अच्छे ढंग से तरीके से इसको समझाने की कोशिश की हमारे धर्मशास्त्रों के भीतर कि जैसे देखो, अब सीता का कोई भाई नहीं था तो भाई फिर वो धरती माँ ने उस मंगल को आदेश दिया, तो मेरा पुत्र है और सीता भी मेरी पुत्री है, तो आप भाई होने का आप दायित्व में निभाइए, उत्तरदायित्व निभाइए और जो जो रस्में विवाह की होती हैं वो पूर्ण कीजिए। तो इस तरह से ऐसे ऐसे ये थे हमारी माता सीता के भाई, जिन्होंने अपना भाई होने का एक दायित्व उत्तरदायित्व पर निभाया और विवाह की पूरी रस्में जो हैं वो की। तो आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग था ये। आपको ये कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।